आरुषि मर्डर कांड, निर्भया मर्डर कांड, शीना बोरा मर्डर कांड और अब सुशांत सिंह राजपूत मर्डर कांड, और अभी तो फिर से ऐड होने जा रहा है सुनंदा पुष्कर मर्डर कांड। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इंसान पाप क्यों करता है? क्या चीज है जो उसको पाप करने पर उत्तेजित करती है या तैयार करती है, उससे वो करवा लेती है? क्या वो करने वाला पिछले लोगों को नहीं देख सका कि जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या हश्र होता है? पिछले 3 महीनों से या 2 महीनों से या 1.5 महीनों से टीवी पर जो आज रिया को दिखाया जा रहा है, मुझे कई लोगों ने मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई उनसे सुनकर, सर हमको उसको देखकर थोड़ी सी सहानुभूति आती है कि जिस तरह से वो लड़की जा रही है, उसके पीछे पूरे कैमरे वाले भाग रहे हैं, उसको वो एक मास्क पहनकर उसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं, वो जिस तरह से कंडक्ट कर रही है, हमको उसके ऊपर सहानुभूति आती है। मुझे हैरानी है इवन मेरे को भी हैरानी है उस लड़की में, उसके अंदर दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त। गाड़ी में बैठ रही है और कांच के पीछे से वो जर्नलिस्ट उसको पूछे जा रहा है, मुझे बताओ रिया तुमने क्या किया था, तुमने ड्रग दिया था कि नहीं दिया था, और वो सिर्फ ऐसे ही देखती जा रही है, कुछ नहीं जा रही है। अब कान तो सुन रहा है उसको, कैमरे में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, और मैं उसके ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि या तो ये बहुत शातिर है या बहुत इनोसेंट सा फेस है उसका, या तो ये बहुत शातिर है या ओवर कॉन्फिडेंट है, या इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, क्या है मुझे भी समझ नहीं आया। इसलिए मैं ये बात उठाना चाहता हूं कि लोग पाप करते क्यों हैं, क्यों बड़े बड़े नाम, इवन पीटर मुखर्जी का नाम आया था, मैं समझता हूं स्टार इंडिया का सीईओ था, इंद्राणी मुखर्जी अभी तक जेल में है। लड़की का मर्डर हो गया था, बाद में अभी तक उसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है, पता नहीं कि किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो एक बार जब जेल में जाता है तो जेल में क्या हश्र होता है पता है आपको? अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है आपकी, और आप एक छोटा सा कांड कर जाते हो, जिंदगी भर आप एक छोटे से कटघरे में, कभी कभी तो सिर्फ 3 फीट बाय 6 फीट की जगह मिलती है आपको सोने के लिए, 3 फीट भी नहीं होता, मैंने सुना 2 फीट भी नहीं होता इसका, आपको सिर्फ लेटना पड़ता है, बीच में 100 आदमी और लेटे रहते हैं वहां पर। इसी जिंदगी के लिए आपने कमाया था करोड़ों रुपए। मैं बात कर रहा हूं उनके जो बड़े लेवल के हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं जो कभी उत्तेजनावश किसी का मर्डर कर जाते हैं, लेकिन जब कोई मर्डर करता है, जैसे कि निर्भया मर्डर कांड है, क्या चला था उन लोगों के दिमाग में? क्या आप छूट जाओगे? एक छोटे से टाइम के प्लेजर के लिए आप लोगों ने उस लड़की को पकड़ा, उठाया, उसके बाद उसको मार के काट पाट के फेंक दिया। उस वक्त क्या आपके दिमाग में कोई बात नहीं आई थी कि तुम कर क्या रहे हो और तुम क्या हो? पकड़े जाओगे तो तुम्हारा क्या हल होगा? कोई नहीं सोचता है। इसीलिए गीता में भी कहा गया, कर्मण्य क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात, जो आपकी बुद्धि भ्रंश हो जाती है क्रोध की वजह से, या उस वक्त मोह पैदा होता है, उस वक्त वो इंसान उसमें जाता है। अगर वो उसको रोक देगा तो वो शायद नहीं करेगा उसको। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि टेलीविजन आज का मीडियम इतना डिटेल बताता है आपको कि जब वो आदमी पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, उससे भी कोई आदमी नहीं डरता एक अपराध करने के लिए। तो अपराध क्यों करता है? मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्यों पाप करता है। कभी कभी मैं शक्तिमान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूं कि किल्विश ने एक अंधेरे का जाल फैला के रखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि हम कलयुग से गुजर रहे हैं जहां पाप बढ़ गया है। हमारे दिमाग को कलयुग गवर्न कर रहा है, जिसमें 3 पैर पर अधर्म है, 1 पैर पर अभी सिर्फ धर्म है। इसलिए जाहिर है कि आदमी बुरा जल्दी सोचता है, अच्छा बाद में सोचता है। लेकिन जब इस तरह के बड़े बड़े पाप होते हैं, कोई किसी का मर्डर करने आ जाता है, कभी कभी शराब के नशे में कर देता है, कभी ड्रग्स के नशे में कर देता है, मैं मान जाऊंगा कि वो शराब ने करवाया उसको। लेकिन कभी कभी सुनियोजित वे से मर्डर किया जाता है, जैसे अभी ये कहा जा रहा है रिया के केस में, सुशांत सिंह मर्डर के राजपूत के केस में, ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से उसको मर्डर किया गया है। मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक सीबीआई जांच कर रही है। अभी वो ड्रग्स के कार्टेल में पकड़ी गई है। ड्रग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इस वक्त मेरे लिए यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डरर कौन है। क्योंकि यह बात तो जाहिर हो गई है कि इट वॉज नॉट अ सुइसाइड, इट वॉज अ मर्डर। 1 हफ्ते पहले दिशा सालियान की आत्महत्या होती है, उसकी मैनेजर रह चुकी है। 1 हफ्ते के बाद वो आत्महत्या करता है। क्यों करेगा वो आत्महत्या? थियरीज निकल रही है
कि उसको भी मारा गया था, उसको मारने की वजह से इसको मारा गया, इसने मारा, इसके बदले कोई पीछे एक सिंडिकेट था, एक आदमी था, 4 आदमी थे, 8 आदमी थे, पावर था। लोग अभी अंडरवर्ल्ड कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ड्रग कार्टेल है, लोग कहते हैं कि ड्रग माफिया है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि इसीलिए इन सब के बीच में ये जानना जरूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर किसने किया था। हमारी इंडस्ट्री के जितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि हमारे पास इतने नाम हैं, हम अब इनके नाम बताएंगे कि कौन कौन ड्रग लेता। ड्रग तो चला आ रहा है, ड्रग माफिया आज का नहीं है, 25 नहीं 50 सालों से चला आ रहा है, 100 सालों से चला आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में है। बात यहां इंपॉर्टेंट है कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, तो मालूम कीजिए उस 8 दिन में क्या हुआ। 8 जून से लेकर 14 जून के बीच क्या घटा। उसको उठा के फेंक दिया उन्होंने ऊपर से, कहते उसके बदन पे कपड़े भी नहीं थे। क्या कोई आत्महत्या करता है इस तरह से? सुशांत सिंह राजपूत को लटका दिया गया पंखे से, जबकि माप किया जाता है तो वो उस कपड़े में उतनी टेंशन स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 80 किलो के एक आदमी को लटका सकेगा। ये पहले दिन के केसेस दिखाए गए हैं। कोई कहता 2 लाशें थी ना। ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती कि किसी न कोई ना कोई पाप तो किया है ना, किसी से पाप हो गया है। अगेन ड्रग्स बीच में आती है, शराब बीच में आती है, उस वक्त दिमाग आदमी चलता मार डालो इसको। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, आज के लोग पाप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि मार डालो इसको? क्या आप इतने अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, अपने आप को सिकंदर समझते हैं? क्या आप छूट जाओगे? महाभारत में यक्ष प्रश्न पूछा गया था एक बार। यक्ष ने सारे पांडवों से एक एक करके सवाल पूछा, मेरे प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। चारों भाइयों ने कहा, अरे मुझे प्यास लगी, मैं पीऊंगा। और वो नदी का पानी पीते बेहोश होकर गिर जाते हैं, ऑलमोस्ट मर जाते हैं। युधिष्ठिर आता है और युधिष्ठिर भी उसको रोकता है। यक्ष बोलता है मेरे प्रश्न का जवाब दो। युधिष्ठिर बोलता है ठीक है पूछो उनको। उसमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। युधिष्ठिर जवाब देते हैं। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था जिसको मैं यहां पर लाना चाहता हूं, उसकी जरूरत है इसमें। उसको पूछता है कि युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो के अवतार हो, तो मुझे बताओ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है? बहुत अच्छा जवाब दिया उसने। बोले हर इंसान मरता है, लेकिन हर इंसान यह सोचता है कि शायद मैं बच जाऊंगा। यह सोचना कि वो तो मर गया, वो तो मर गया, शायद मैं बच जाऊंगा, यही इंसान को अपने आप को सिकंदर बोलने की तरफ घेलती है, ढकेलती है। और जब वो पाप करता है, जब वो किसी रियासत का राजा बन जाता है या डॉन बन जाता है, या फिर आजकल के जैसे हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े घराने पैदा हो गए हैं, वो समझते हैं कि हम इंडस्ट्री को अपने हाथ में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वही समझता हूं, शायद कलयुग का अवतार है, कलयुग का, या जैसे किलविश का प्रताप है, लोगों के दिमाग को वो भ्रमित कर देता है, वो कलुषित कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोशिश करिए, सोचिए और बाद में एक्ट कीजिए। कुछ लोगों के बारे में मशहूर है, जैसे पठान के बारे में मशहूर है, अफगानिस्तान में मशहूर है, पहले एक्शन करते हैं बाद में सोचते हैं। हमारे यहां पर भी कुछ लोग हैं जो पहले एक्शन करते फिर सोचते हैं। उल्टा करिए, पहले सोचिए उसके बाद में एक्शन कीजिए। आपको गुस्सा आया है तो आप 3 बार लंबी लंबी सांस ले लीजिए। आपको सडनली लगेगा कि मैं क्या करने जा रहा था, लेकिन क्या होता, आप तू मेरे को मारा, तू मेरे को थूका, तू मेरे को वो किया, ढांड डूम डूम डिशुम 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 डिशुम। अब वो आदमी को ये तो शायद उस वक्त बाद में नहीं मालूम पड़ता कि मैंने क्या किया, लेकिन फंसता है वो। और फिर जो आज मैं रेहा का कांड देख रहा हूं, उसकी हालत देख रहा हूं, वो फंस गई है। उसने अगर ये एक अपराध किया है तो मुझे हैरानी है कि ऐसा मासूम दिखने वाला चेहरे के पीछे क्या, इसलिए फेसेस आर डिसेप्टिव, जो दिखता है वो सच नहीं होता। अगर उसने किया है, अगर उससे करवाया गया है तो क्यों करवाया गया है, किसने करवाया गया है, जांच पड़ताल चल रही है, सीबीआई इसके पीछे लगा हुआ है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगा हुआ है, ईडी लगी पड़ी है, हल तो निकलेगा। पर मेरे प्रश्न का जवाब शायद तब भी नहीं मिलेगा कि लोग पाप क्यों करते हैं। सोचिए, इसके ऊपर बहुत सोचने का प्रश्न है।